आज हम जानेंगे कि करंट और वोल्टेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अगर कोई भी हम धातु या अधातु लेते हैं, यानी मेटल और नॉन मेटल लेते हैं, तो सारे हमारे मेटल और नॉन मेटल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। वो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमारा, उनको कहते हैं एटम। यानी हमारे जो एटम होते हैं किसी भी धातु या धातु के, वो हमारे एटम से मिलके बने होते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये एक एटम है। हम जानते हैं कि एटम के बीच में हमारा एक न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, इस न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन होता है और प्लस न्यूट्रॉन होता है। और इस हमारा ये जो न्यूक्लियस है यानी केंद्रक, इसके चारों ओर हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, यानी इस केंद्रक के चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बनी होती है, और उस कक्षाएं में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। तो इन कक्षा में जो सबसे बाहरी कक्षा होता है, इन कक्षा में यानी एटम के ये जो बाहरी कक्षा होता है, इस बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 बच जाते हैं, तो ऐसे एटम वाले एलिमेंट या धातु हमें करंट को अपनी थ्रू पास होने देते हैं। और जो हमारे लास्ट ऑर्बिट यानी लास्ट कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम इन्हें। अब क्या होता है, अगर कोई कंडक्टर हम लेते हैं, किसी धातु का कंडक्टर लेते हैं, तो हमारा ये धातु का कंडक्टर है, ये तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, बहुत सारे इसके अंदर एटम होंगे। तो हमारा क्या होगा, इस एटम में, तो हमारा एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे होंगे। हमारा ये धातु का कंडक्टर है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में होंगे। और जब करंट बहने का आता है, तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक निश्चित दिशा की ओर, यानी एक डिफिनिट डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहा है, इसका मतलब करंट भी बह रहा है। यानी ये हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा करंट भी बह रहा है। किसी भी कंडक्टर में अगर ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, तो इसका मतलब कि इस कंडक्टर में करंट बह रहा है। और देखिए हमारे इलेक्ट्रॉन्स जिस दिशा में बहता है, जिस डायरेक्शन में बहता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट बहता है। तो हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स का बहाव देखिए इस डायरेक्शन में है, तो हमारा जो करंट है उसका जो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा। हम लोग करंट को आई से डिनोट करते हैं, तो हमारा जो करंट है इलेक्ट्रॉन के बहाव का विपरीत दिशा में होगा। तो हम करंट का कैसे कर सकते हैं डिफिनेशन, अगर हम करंट को डिफिनेशन करें तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित दिशा में बहाव का एक निश्चित इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित दिशा में बहाव क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। यानी कोई कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहाव होगा तभी उसमें करंट बहाव होगा। तो इसीलिए हम करंट को बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के एक निश्चित दिशा में बहाव को ही क्या बोलते हैं हम लोग, करंट कहते हैं। और ये भी जान गए हम लोग कि करंट जो है हमारा इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहेगा उस दिशा के विपरीत दिशा में क्या बहेगा, करंट। अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बह रहा है तो हमारा करंट इस दिशा में बहेगा। तो हमारे ये कंडक्टर से पूरे से होकर ये करंट कैसे बहेगा, इस डायरेक्शन में बहेगा, हमारा इधर बहेगा करंट। ठीक है, तो यहाँ से हम करंट को समझ गए। और इंटरव्यू में जब हमें पूछना चाहेगा कि करंट क्या होता है, तो हमें उन्हें सिंपल से जवाब देना होता है कि इलेक्ट्रॉनों का
एक निश्चित दिशा में बहाव ही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे वोल्टेज के बारे में। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव हो रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इधर आने में, मूव होने में कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा होगा। बिना फोर्स के इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते हैं इधर। बिना फोर्स का इलेक्ट्रॉन हमारा एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में मूव कराने के लिए कोई ना कोई फोर्स देना पड़ रहा होगा, यानी ना कोई फोर्स इसमें लग रहा होगा। तो ये कौन सा फोर्स होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? तो ये फोर्स जो लगता है हम लोग उसी को बोलते हैं EMF। उसी को हम लोग बोलेंगे EMF, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। ये हमारा हिंदी में होता है विद्युत वाहक बल। हम लोग, हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रॉन को जो मूव कर रहा है इधर, इसे जो फोर्स लग रहा है, इसी को हम बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी वोल्टेज भी इसी को कहते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स दिया गया है, एक फोर्स दिया गया है हमारा इलेक्ट्रॉन को, तो ये मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स में एक एनर्जी आ जाती है। और वो एनर्जी क्या होता है कि धीरे धीरे, मान लीजिए कोई इसी एनर्जी का, इस इलेक्ट्रॉन में एक एनर्जी आ गया है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, यानी वोल्टेज। तो हमारा EMF एक तरह क्या है? एक तरह का वोल्टेज है जो क्या किया है, इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एक फोर्स दिया है। तो हम लोग इसी को क्या बोल सकते हैं? वोल्टेज बोल सकते हैं, या फिर पोटेंशियल। वोल्टेज या फिर पोटेंशियल। पोटेंशियल, इसी को हिंदी में बोलते हैं विभव। इसी हम लोग हिंदी में बोलते हैं विभव। अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को एक एनर्जी मिल जाता है तो एनर्जी आगे मूव करने लगते हैं, और जब बहुत से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को बहाव में रुकावट पैदा करते हैं, और क्या होता है कि जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे था, यहाँ का इलेक्ट्रॉन का वो एनर्जी नहीं रहता है, यानी यह इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते बढ़ते इसका एनर्जी धीरे धीरे खत्म होता है। यानी यहाँ पे जिस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल जितना था यहाँ पे, वो पोटेंशियल आगे बढ़ने पे वो पोटेंशियल उतना नहीं रहता है। यानी यहाँ का पोटेंशियल, इस एरिया का पोटेंशियल, तो हमारे इस एरिया का पोटेंशियल और इस यहाँ पे का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल में फर्क हो जाएगा। तो इसी पोटेंशियल का फर्क क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक तरह से हम मान लेते हैं कि हमारा करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के एक निश्चित दिशा में बहाव ही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। और हमारा जो वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के टाइम जो इसमें एनर्जी लगता है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? वोल्टेज बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन को जो मूव करने में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स क्या बोलते हैं हम लोग? EMF बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा करंट और वोल्टेज क्या होता है।